हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से। और मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एनसीईआरटी की बुक जो सीबीएसई के क्लास 11th और 12th में लगी होती है उसको लेके चल रहे हैं। अभी चैप्टर 1 लेके चल रहे हैं। तो ये चैप्टर समरी हम 5 से 10 मिनट में पूरी करेंगे। और ये जो चैप्टर समरी है ये क्लास 11th और 12th के लिए तो हेल्पफुल है। उसके अलावा और कोर्सेज जहाँ पे इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है जैसे कि बीबीए, बीकॉम, एमबीए, इन कोर्सेज में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुने। आप 5 मिनट में 5 से 7 मिनट 8 मिनट में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब आप डिटेल्ड लर्निंग के लिए जाएंगे या फिर आप एग्ज़ाम टाइम में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक में दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बताया गया है जो कि हमें बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हम अपने वांट्स में, नीड्स में जो कि अनलिमिटेड हैं, किस तरीके से एलोकेट करें, असाइन करें कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इसको हम कंज्यूमर के लिए भी अप्लाई करते हैं और प्रोड्यूसर के लिए भी अप्लाई करते हैं। अभी हमने इकोनॉमिक्स समझा, आगे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। तो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो दो टर्म आते हैं निकल के, एक आता है स्कैरसिटी और दूसरा आता है चॉइस। देखिए, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना। किसी चीज़ की जब कमी होती है तो उसको स्कैरसिटी कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया किस चीज़ की कमी मानी गई है इकोनॉमिक्स में, रिसोर्सेज की कमी मानी गई है। ओके, और चॉइस की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास में रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कम हैं, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम उसको कहाँ पर यूज़ करें, किस काम में यूज़ करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो वहाँ पर जो चीज़ आती है उसको हम चॉइस मेकिंग कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो स्कैरसिटी एंड चॉइस दो इसमें टर्म निकल के आ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। तो अभी आता है टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अभी हमने इकोनॉमिक्स समझा था, तो इकोनॉमिक्स के बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका एक ब्रांच है। और हम इसमें समझते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है वो स्मॉल या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से डील करेगी, जो कि हो सकते हैं कंज्यूमर, फार्म्स, मार्केट एक्सेट्रा। और इसके बाद में आता है हमारे पास टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए, ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा है और यहाँ पर इकोनॉमी लिखा है। तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम को बताया गया, सिस्टम जिसमें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स बताई गई। फर्स्ट प्रॉब्लम बताया गया व्हाट टू प्रोड्यूस, मीन्स क्या प्रोड्यूस करें, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमी में, जिससे कि वो जो एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी के उनको फ़ायदा हो सके। और सेकंड आता है फिर वो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन मेथड है वो लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो। लेबर इंटेंसिव मीन्स कि हम किसी चीज़ को ऐसे बनाएं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करें। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि हम उस चीज़ को, प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएं जो कि मशीनरी बेस्ड हो। तो यहाँ पर यह डिफरेंस आता है लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स का। उसके बाद में बताया गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, मींस हम उनके लिए प्रोड्यूस करें जो कि ऑलरेडी जिनके पास में सफिशिएंट इनकम है, जो मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, या फिर हम ये डिसीजन लें कि भाई लोगों के जो नीडी हैं, जो उनके वेलफेयर के लिए हम प्रोड्यूस करें। इस तरीके के इश्यूज हमें इकोनॉमी में सोचने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो ये 3 तरीके के बताए गए हैं, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि वहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट फोर्सेस के द्वारा लिए जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा लिए जाएंगे, प्राइस के द्वारा लिए जाएंगे। प्लान्ड इकोनॉमी में कौन डिसीजन लेगा? प्लान्ड इकोनॉमी में या तो गवर्नमेंट लेगी या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी लेगी, जैसे हो सकता है आरबीआई। ओके,
देन हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों सिस्टम साथ साथ काम करते हैं। जैसे इंडिया में भी होता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी डिसीजंस लेती है अपने से रिलेटेड, और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो भी फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के। उसके बाद में जो टॉपिक आता है इसमें वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हम इसको कहते हैं। तो देखिए डिटेल में जब हम करेंगे तो फिर इसको और डिटेल में करेंगे, अभी हम ब्रीफ में समरी कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अपने नाम से अगर हम इस पर ध्यान दें तो क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन करने की, ये उसका फ्रंटियर मींस बाउंड्री। ओके, तो एक कर्व होगा, तो वो कर्व ये बताएगा कि जब आपके पास में एक सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं तो उन कॉम्बिनेशन से या उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन से आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया गया है, it is the value of the next best alternative foregone when a choice is made। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉस्ट की, मगर ये क्या होता है बेनिफिट। बेनिफिट कौन सा होता है, जबकि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके मारे जो दूसरा डिसीजन हम नहीं ले सकते, उससे जो हमें फायदा मिलने वाला होता, जो हमें नहीं मिला, वो कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ अनदर। अब देखिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम फिक्स्ड क्वांटिटी, सर्टन क्वांटिटी प्रोडक्ट ए की बना सकते हैं एंड सर्टन क्वांटिटी प्रोडक्ट बी की बना सकते हैं। अब हम बी को अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हमें ए की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यही जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसको कहा गया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब चैप्टर 1 में आता है, बताया गया कि इकोनॉमिक एजेंट्स की अगर बात आएगी तो वो कौन कौन से होंगे, वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट होंगे। प्राइस का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, प्राइस की इम्पॉर्टेंस है, स्पेशली जब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को ये इन्फ्लुएंस करती है। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी बताई गई, देखिए बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताया गया प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लगा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी हमने समझ लिया तो इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात आती है तो सब्जेक्ट का नेचर से रिलेटेड है, किस तरीके का सब्जेक्ट है। देखिए इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे जबकि वो कोई भी फैक्ट को एज इट इज बता रहा है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका वेट 50 kg है, से फॉर एग्जाम्पल, तो वेट 50 kg है, ये एक फैक्ट है। ओके, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में सजेशंस, वैल्यू, जजमेंट आते हैं। जैसे कि ये बताया जाए कि आपका वेट 50 kg है, आपको और ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आप और हेल्दी हो सकें। इस तरीके का सजेशन, वैल्यू, जजमेंट जब आएगा तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस भी इसी चैप्टर में बताया जाता है। माइक्रो अभी हमने बताया था जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फार्म्स, इंडिविजुअल मार्केट। मैक्रो का मतलब है बड़ा, एग्रीगेट, लार्ज, टोटलिटी की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी एज ए होल की जब हम बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। उससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर समरी रही, मैंने बड़ी क्विकली कोशिश करी है और अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये सारा आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में भी काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू सो मच।